हम अपने आप को दीन करते हैं, नीचा करते हैं, उतना ही परमेश्वर हमें ऊपर उठाता है, हमें बढ़ाता है, बलवंत करता है। हालेलुया। दुनिया की कहावत है, आगे बढ़ो नहीं तो दुनिया पीछे छोड़ देगी। समझ रहे हो? पीछे हो जाओ, प्रभु ऐसा आगे बढ़ाएगा कि दुनिया आपकी पहुंच में नहीं रहेगी यीशु के नाम से। हालेलुया। पकड़ने का प्रयास करेगी पर आपको पकड़ नहीं पाएगी। प्रभु इतना अधिक आपको बढ़ा देगा। हालेलुया। दूसरा इतिहास 7:14। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। तो ये वचन 7 भागों में बटा हुआ है। इसमें 4 कंडीशन है, 4 मांगे हैं प्रभु की, और उसके बाद 3 आशीषें हैं जो प्रभु घोषित करता है उन लोगों पर जो इन आज्ञाओं को मानते हैं। हालेलुया। जो इन मांगों को पूरी करते हैं। तो 4 मांगे प्रभु के इस कलाम में, 4 कंडीशंस जो हम देखते हैं, और में से सबसे पहला जो है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, मेरे कहलाते हैं मतलब हम प्रभु के नाम के कहलाते हैं। आप समझ रहे हो? जब हम मसीह में हैं तो हम एक नई सृष्टि हैं। जब हम उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं तो हम प्रभु के हैं। तो इसका मतलब ये वचन हमसे बात कर रहा है जो प्रभु के लोग हैं, हम जो मेरे नाम से कहलाते हैं दीन होकर। तो सबसे पहली मांग क्या है? दीन होकर, नम्र होकर। नम्रता सबसे पहली मांग है। उस बेदारी के लिए नम्रता, दीनता सबसे पहली मांग, सबसे पहली कंडीशन। अगर मेरे लोग दीन होकर, घमंड है जो बेदारी के बीच में एक बाधा है, जो एक जीवन में, एक एरिया में बेदारी को नहीं आने देता। घमंड वो कारण है। अगर मेरे लोग दीन होकर, आगे लिखा है दूसरा, प्रार्थना करें। सबसे पहला दीन होकर और दूसरा प्रार्थना करें। तीसरा, मेरे दर्शन के खोजी हो, मेरे दर्शन की, उनका ध्यान मेरे दर्शन की ओर हो, मेरी इच्छा की ओर हो, प्रभु के हाथ की ओर हो। और चौथा, अपनी बुरी चाल से फिरें। अपनी बुरी आदतें जो प्रभु को प्रसन्न नहीं करती, उनको परे करें, उनको निकालें, उनको त्याग दें अपनी लाइफ से। हमने कल देखा पूर्ण समर्पण क्या है। 4 कंडीशंस हैं, 4 मांगे, और जब आप इन्हें पूरी करते हो, 3 जो प्रभु की आशीषें हैं, क्या लिखा है? तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूं। इसका मतलब आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं, प्रभु स्वीकार करता है, उनकी ओर ध्यान लगाता है। तो घमंड एक बैरियर है जो आपकी प्रार्थनाओं को सुनने नहीं देता। घमंड में हो और आपने घमंड में, ईगो में एक व्यक्ति को माफ नहीं किया, तो बाइबल क्या बयान करती है? मरकुस 11 में लिखा है, अगर तेरा भाई के साथ कुछ हो रखा है, पहले उसे माफ करके, अब समय उससे उसके सहमति बना के तब मेरे पास था। बहुत बड़ी घमंड में, ईगो में हम कुछ चीजों को रखते हैं, और एक कारण है कि प्रार्थनाओं में बाधा आता है। जब हम नम्र और दीन होते हैं, बाइबल में क्या लिखा है? स्वर्ग में से सुनकर उसने प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। और दूसरा क्या है अगला? कि उनके पाप क्षमा करो। प्रभु के लोग दीन और नम्र होके पश्चाताप करेंगे प्रभु के आगे, उनके पाप क्षमा किए जाए। वो विश्वास योग्य है। इफ वी कन्फेस आवर सिंस, अगर हम अपने पापों का अंगीकार करेंगे, मान लेंगे, तो वो विश्वास योग्य है उनको माफ करने के। हालेलुया। और अगला, मैं उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूं। इंग्लिश में लिखा, आई विल हील देयर लैंड। आमेन। आई विल हील देयर लैंड, हील देयर लैंड।
लैंड की बात हो रही है। यहाँ पे सिर्फ कोई जगह की बात नहीं हो रही, यहाँ के आपकी लाइफ से जुड़े हुए हर क्षेत्र की बात हो रही है। आपकी फैमिली है, आपकी मैरिज, आपके बच्चे, आपका करियर है, आप समझ रहे हो, वो कुछ भी क्यों नहीं है, आपका फाइनेंस है, वो सारी चीजों की बात हो रही है। प्रभु हर क्षेत्रों में रिकवरी, हीलिंग लेके आएगा, बढ़ोतरी लेके आएगा, आशीष को लेके आएगा। हालेलुया। ये 4 कंडीशंस और उसके बाद ये 3 आशीष। और सबसे पहला हमने क्या सीखा? अपने आप को नम्र करना, ये सबसे पहला है। हालेलुया। आज बहुत लोगों ने बहुत कुछ खोया है और नहीं पाया अपने घमंड के कारण। अगर मेरे लोग, मेरी प्रजा जो मेरी कहलाती है, दीन होकर हमने कुछ किया है, कुछ हो गया है, पर क्या आप दीन होकर उसे मानने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ईगो प्रॉब्लम, ईगो में चलना। कोई मुझे कुछ नहीं कह सकता, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, समझ रहे हो? सेल्फ रिस्पेक्ट में शैतान ने लोगों को उलझा दिया है और उनको सच्चाई से वंचित कर दिया है। हालेलुया। रियलिटी को पहचानो। पहला पाप जो था, जो उस आर्कएंजल के द्वारा, लूसीफर के द्वारा किया गया, वो घमंड का था। सिंहासन प्रभु के ऊपर, ये जो 28 उसका, अगर आप 11 से पढ़ो तो यहाँ पे जिक्र होता है कि प्रभु ने उसे कैसा बनाया था, पर घमंड, और वो फेंक दिया गया, गिरा दिया गया। घमंड। निकालो ये जो 28 11 से। फिर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण, माणिक, पदारग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नील मणि, मरकंद और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुलियों तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था, उसी दिन वे भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच में चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और उसी दिन तक तुझसे कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा, परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भर कर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत से उतारा। वो फेंका गया, उतारा गया, अपने स्थान को खोया उसने। क्यों? घमंड के कारण। ऊपर उठने से पहले नम्रता और नीचे गिरने से पहले घमंड आता। तो घमंड कारण था वो नीचे गिरने का। हे छाने वाले क्रूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाली मणियों के बीच में नष्ट किया है। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। सुंदरता के कारण मैं बहुत सुंदर हूँ, सबसे अधिक सुंदर हूँ, और वैभव के कारण मेरी लोग इतनी मानते हैं, मेरी इतनी रिस्पेक्ट है। तेरी बुद्धि बिगड़ गई। तूने प्रभु के स्थान को तुच्छ जाना कि मैं अपना स्थान प्रभु से ऊपर कर लूंगा, अपना सिंहासन प्रभु के ऊपर से लगा लूंगा। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया है और राजाओं के सामने तुझे रखा है कि वो तुझे तुझको देखे। अब समझ रही हो? पटका गया, नीचे गिराया गया, फेंका गया। क्यों? घमंड। घमंड आ गया सुंदरता को लेके, वैभव को लेके। घमंड लोगों को बहुत सारी अधिक चीजों से वंचित करता है। घमंड है कि वो प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही। ईगो। पहला पत्रस अगर आप 5 उसका 5 निकालो। इस प्रकार हे नवयुवको, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सबके एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से
कमर बांधे रहो, दीनता से कमर बांधो। क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। तो जब आप घमंड में चल रहे हो, प्रभु आपका विरोध कर रहा है, प्रभु आपका विरोधी है। तो कैसे परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को स्वीकार कर सकता है जब आपने प्रभु को अपना विरोधी बना लिया? इसीलिए क्या लिखा है? दीनता से कमर बांधे रहो। इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। ये आपको करना है, ये प्रभु नहीं करेगा, ये आपको करना है। पाकरू की सामर्थ के द्वारा होएगा, पर चुनाव ये आपका होएगा। आप पाकरू को अपना नियंत्रण दे रहे हो, परमेश्वर की आत्मा को। आप समझ रहे हो कि नहीं? नम्रता और दीनता में चलना, परमेश्वर का आत्मा आपके हृदय को छूता है। आप दीन और नम्र होके परमेश्वर को अपने जीवन को समर्पित करते हो। दीन बन जाओ, उसके बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वे तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। तो बढ़ना उचित समय में मेरी दीनता के ऊपर निर्भर करता है। हालेलुया। मेरी बढ़ोतरी दीनता के ऊपर निर्भर करती है। ऊपर उठने से पहले नम्रता। हालेलुया। मेरी नम्रता और दीनता कितनी है, ये जाहिर करेगी और बताएगी कि मैं ऊपर कितना उठूंगा। और अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि कितना नीचे यीशु गया, कितना नीचे यीशु दीन बना, और उसके बराबर उसी के समान प्रभु ने उसे ऊंचा किया। औरत यीशु के पांव को उसने आंसुओं से साफ कर रही थी, अपने बालों से साफ कर रही थी। बहुत गुनाह किए थे, बट सारी ईगो को छोड़ के वो दीन और नम्र होकर प्रभु की दया को मांगने आई। प्रभु ने दया प्रकट करी। उसको क्या जाहिर करता है वचन में? नम्रता और दीनता को लेकर निकालेंगे। लूका 14, उसके तुझे विवाह में बुलाया तो मुख्य जगह में ना बैठना। कहीं ऐसा ना हो कि उसने तुझसे भी किसी बड़े को न्योता दिया और जिसने तुझे और उसे दोनों को न्योता दिया आकर तुझसे कहे इसको जगह दे, तब तुझे लज्जित होकर सबसे नीची जगह में बैठना पड़ेगा। परंतु जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह जा बैठ, कि जब वह जिसने तुझे न्योता दिया है आए तो तुझसे कहे हे मित्र, या नहीं, तू आगे बढ़कर बैठ। तब तेरे साथ वाले जो बैठे हैं उनके सामने तेरी बढ़ाई हो। अपने आप को दीन करेगा वो ऊंचा किया जाएगा। जो अपने आप को ऊंचा करने का प्रयास करेगा कि मैं कुछ हूं, वो नीचा किया जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह कुछ था, पर उसने अपने आप को नीचा किया, दीन किया। लूसीफर कुछ नहीं था, पर उसने अपने आप को अधिक ऊपर करने का प्रयास किया। जो था वो उसने अपने आप को दीन किया, और जो नहीं था, समझ रहे हो, ये फर्क है। अच्छा, प्रभु यीशु ने, हम पढ़ेंगे, निकालो फिलिपियों 2 पे हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार 7 कदम यीशु ने नीचे की ओर लिए, अपने आप को नम्र और दीन किया। और उसी के बाद प्रभु ने 7 कदम किस रीति से परमेश्वर को ऊंचा और उस ऊपर के स्थानों पर रखा। अब समझो, यीशु जो ऊपर था अपने आप को नीचा किया, और किस रीति से प्रभु ने उसके द्वारा उसे आगे बढ़ाया। ऊपर उठने से पहले नम्रता और नीचे गिरने से पहले घमंड न। निकालो फिलिपियों 2 तो 6 से मैं चाहता हूँ। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसका वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। 7 कदम जो उसने दीनता के नीचे की ओर ली। सबसे पहला 6 में हम पढ़ते हैं, जो प्रभु के स्वरूप में होकर भी प्रभु की समानता में। आदि में प्रभु था, परमेश्वर, आदि में वचन था, वचन प्रभु के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। आप समझ रहे हो?
प्रभु के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। Did not count equality with God. इंग्लिश में लिखा है he made himself of no reputation. इसका मतलब उसने अपने आप को खाली कर दिया। अब समझ रहे हो, इतना दीन और नम्र बन गया। जो उसके पास था, जो डिवाइन अथॉरिटी, अधिकार, उसका हक, वो सब निकाल दिया। अब समझ रहे हो, दे दिया। अपने आप को दीन और नम्र किया। दूसरा, जब हम आगे बढ़ते हैं, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण कर लिया। समझ रहे हो, अपने आप को दीन किया। क्या लिखा है? दास का स्वरूप धारण कर लिया, दास का स्वरूप ले लिया। हमने देखा किस प्रकार जब चेले वहां पे थे, यीशु ने सबके पांव धोए। यीशु ने कहा मैं सेवा करने आने नहीं, सेवा करने के लिए। उसने जाहिर किया, अपने आप को दीन किया। हालेलुया। जिसने उनको बनाया, परमेश्वर ने जिनको बनाया, उन पैरों को रचने वाला उन पैरों को धो रहा है। अपने आप को इतना दीन किया। हालेलुया। जिसके हाथ, जिन लोगों के हाथ उसकी परस्तिश में उठने चाहिए, वो खुद अपने हाथों से उनके पांवों को धो रहा है। उसने अपने आप को दीन किया, नम्र किया। क्या लिखा है? दास का स्वरूप धारण कर लिया। स्वामी ने दास का रूप धारण कर लिया। हालेलुया। सब कुछ छोड़ के नीचे आया। स्वामी जो सबका मालिक था, सब कुछ जिसके अधिकार में थे, सारी अथॉरिटी को उतार कर, अपने आप को खाली कर कर नीचे अपने एक दास का रूप धारण कर लिया। हालेलुया। 8 आगे हम बढ़ते हैं। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ वो। समझ रहे हो, उसने मनुष्य का रूप धारण किया। मनुष्य के रूप में वो प्रकट हुआ। परमेश्वर सृष्टिकर्ता जिसने सब कुछ बनाया है, इस धरती पे आया, मनुष्य का रूप धारण किया। जिन हाथों को उसने बनाया, वो एक छोटा सा कुंवारी से जन्मा बच्चे उन हाथों में खुद खेला उस मिट्टी पे। आप समझ रहे हो, वो चरनी में पैदा हुआ। जो लाखों करोड़ों दूत जहां पे प्रभु की परस्तिश करते हैं, उसने अपने आप को दीन किया और वो चरनी में पैदा हुआ। मनुष्य का रूप उसने धारण किया हमारे लिए। हालेलुया। प्रभु को हमारा रूप धारण किया। हालेलुया। आज आपको एक चींटियों का रूप धारण करके उनके साथ रहना है। आप समझ रहे हो, ये कुछ भी नहीं है उसके आगे कि परमेश्वर ने मनुष्य का रूप धारण किया। आप समझ रहे हो, ये कंपैरिजन मैं कर तो रहा हूं, बट ये कुछ भी नहीं है उसके आगे जो प्रभु ने किया। अब समझ रहे हो, प्रभु ने मनुष्य का रूप धारण किया। ये आसान नहीं था कि आ गया ठीक है मनुष्य, कोई कंपैरिजन नहीं था प्रभु और मनुष्य के बीच। उसने अपने आप को दीन किया कि उसने मनुष्य का रूप धारण किया, अडॉप्ट किया, पहना, लिया। हालेलुया। वो मनुष्यता की समानता में आया, ह्यूमैनिटी की समानता में, ह्यूमैनिटी के लेवल पे अपने आप को लेके आया। समझ रहे हो, उस समय का जो लेवल था वो नीचे अपने आप को दीन किया उसने। हालेलुया। मनुष्य के रूप में बड़ा, मनुष्य की समानता में, तीसरा और चौथा मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ।
समझ रहे हो? मनुष्य की समानता में नीचे, और दूसरा मनुष्य के रूप में, चौथा। समझ रहे हो? मनुष्य के रूप में कुछ भी नहीं था जो उसके जीवन में अलौकिक चीजों को प्रकट कर रहा था। अब समझ रहे हो? उस धरती पे जब आया वो मनुष्य के रूप में था, यानी कि अभी धरती पे प्रभु स्वर्ग में चला गया, वो जब इस धरती पे रहा वो मनुष्य के रूप में, मनुष्य की तरह खाना खाना, उसे भूख लगती थी, उपवास किया, सारी चीजें बाइबल बयान करती है कितने समयों पे कि वो थक गया, उसे भूख लगी, उसे प्यास लगी। तो इसका मतलब वो सारी चीजें मनुष्य का रूप उसने धारण किया। हालेलुया। कुछ भी ये नहीं था कि डिवाइन नहीं था कुछ भी, कि प्रभु ने डिवाइन चीजों को, प्रभु उन चीजों से निकला जिससे हम निकलते हैं। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि वो समझता है, क्योंकि वो निकला, उन परीक्षाओं में से गुजरा और खरा निकला। अगला 5वां हम देखते हैं, उसने अपने आप को दीन किया। बड़े महल, बड़े राजा के पास प्रभु यीशु ने जन्म नहीं लिया। एक कुंवारी, आप समझ रहे हो, मरियम, यूसुफ क्या था? बढ़ैया, हाँ बढ़ई, जो कारपेंटरी का काम करता था, वहां भी जन्म लिया। और बाइबल बयान करती है यीशु ने खुद वो काम किया। ये नहीं थे बहुत सेवक हैं, हाँ सब कुछ हो रहा है, सब नहीं, उसने अपने आप को दीन किया, समझो, काम किया। हम देखते हैं छठा, किस प्रकार यहां तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी, छठा आज्ञाकारी की मृत्यु सही। 7वां क्रूस, क्रोध प्रभु का, प्रभु से परे होना, प्रभु तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? तो अपने आप को इतना दीन किया। कहां से ये कदमों के तहत प्रभु कहां तक अपने आप को ले आया, ऊपर से किस लेवल तक प्रभु ने अपने आप को दीन किया। और हमारे लिए ये पद चिन्ह ठहराया किस प्रकार आज हमने अपने आप को दीन करने की जरूरत है। हालेलुया। यहां तक नहीं, जब यीशु ने अपने आप को इस प्रकार दीन किया तो प्रभु जो विश्वास योग्य है, प्रभु ने उतना ही यीशु को ऊपर 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 की और उन ऊंचाइयों के स्थान पर ठहरा दिया। आमीन। आगे जब हम बढ़ते हैं 7 कदम ऊपर उठने के प्रभु के, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, क्योंकि वो दीन हुआ। क्या हुआ? प्रभु ने उसे अति महान भी किया, महान नहीं, अति महान भी किया। हालेलुया। यहां तक नहीं, क्या लिखा आगे? और उसको वह नाम दिया गया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। धरती के ऊपर, स्वर्ग के नीचे एक ही नाम जिसमें उद्धार और मुक्ति है, नाम प्रभु यीशु का। चंगाई, छुटकारा है, वो नाम यीशु का। नाम में जो तुम उसके नाम में कुछ मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा। उसके नाम से दुष्ट आत्माएं डरती और कांपती हैं। उस नाम को प्रभु ने एक्सॉल्ट किया, ऊंचा किया। ये सब यीशु के नाम पर घुटने टेके, सब कुछ, सब उस नाम के आगे घुटने टेके। चौथा स्वर्ग, 5वां पृथ्वी, और छठा पृथ्वी के नीचे, सब उसके नाम के आगे घुटने टेके। अब समझिए, अथॉरिटीज है, ये अधिकार है। जब मैं बात कर रहा हूं स्वर्ग, पृथ्वी, पृथ्वी के नीचे, ये सब प्रभु को दिया गया, ठहराया गया। क्यों? कि उसने अपने आप को दीन किया, सब घुटने टेके। और यहां तक नहीं, 7वां जब हम पढ़ते हैं 11 में, और प्रभु पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। समझ रहे हो? हर जीव का अंगीकार कि यीशु ही प्रभु है। अब देख रहे हो स्ट्रक्चर, 7 कदम जब यीशु ने अपने आप को दीन किया, नम्र किया नीचे, तो प्रभु ने उसे एक्सॉल्ट किया, प्रभु ने उसे ऊंचा किया। जब आप अपने आप को दीन और नम्र करते हो तो परमेश्वर के द्वारा आप ऊंचे करे जाते हो, ऊंचे स्थानों पर ठहराए जाते हो। हालेलुया। स्ट्रक्चर, दीन और नम्रता। पर उठने से पहले नम्रता, प्रभु
नम्र लोगों पर अपना अनुग्रह प्रकट करता है। नीति वचन में आप पढ़ लो, बुद्धि के वचन कितना अधिक जिक्र है नम्रता को लेके, दीनता को लेके। ये ताकत है, मैं बोल रहा हूं, बनने की। हम अपने आप को दीन करते हैं, नीचा करते हैं, उतना ही परमेश्वर हमें ऊपर उठाता है, हमें बढ़ाता है और फलवंत करता है। हालेलुया। बहुत बारी दुनिया की कहावत है, आगे बढ़ो नहीं तो दुनिया पीछे छोड़ देगी। आप समझ रहे हो? पीछे हो जाओ, प्रभु ऐसा आगे बढ़ाएगा कि दुनिया आपकी पहुंच में नहीं रहेगी यीशु के नाम से। हालेलुया। पकड़ने का प्रयास करेगी पर आपको पकड़ नहीं पाएगी। प्रभु इतना अधिक आपको बढ़ा देगा। वो जो गुलेल होती है, हाँ, उसे कुछ पत्थर जो डालते हैं पहले उसको पीछे किया जाता है। आप समझ रहे हो? जितना आप नम्र करते हो, जितना आप अपने आप को दीन रखते हो, हाँ, वो प्रेशर बनता है एक। और जितना वो प्रेशर बन रहा है, जितना आप पीछे हो जा रहे हो, उतना ही प्रेशर बढ़ रहा है। आप समझ रहे हो? जितना नीचे, जितना पीछे, उतने ही अधिक आगे आप पहुंचाए जाओगे यीशु के सामर्थी नाम से। वचन संहिता 118 का 13 में, तूने मुझे बड़ा धक्का दिया तो था कि मैं गिर पड़ूं, परंतु यहोवा ने मेरी सहायता करी। इधर शैतान शत्रु से बात हो रही है, तूने धकेलने की कोशिश तो करी, मुझे नीचे दबाने की कोशिश तो करी, पीछे करने की कोशिश तो करी, पर प्रभु ने मुझे। आगे 15 में, धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि सुनाई देगी। धर्मी जीवन दीनता और नम्रता से चल रहे हैं, पीड़ा की नहीं, क्या पर जय जयकार और उद्धार की ध्वनि उनके तंबुओं में सुनाई देगी। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। यहोवा का दाहिना हाथ महान हुआ है, का दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और प्रभु के कामों का वर्णन करता रहूंगा। डिक्लेयर करो, घोषित करो अपने ऊपर, बोलो, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। आमीन। नम्रता और दीनता। मेरे लोग नम्र और दीन होकर मेरी ओर फिरे, प्रार्थना करें, बुरे कामों से मन फिराएं। पहला यूहन्ना 1:9, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। आप मान नहीं रहे तो आप घमंड से भरे। नम्र और दीन व्यक्ति मान लेता है, अपनी गलतियों को मान लेता है, स्वीकार कर लेता है। ये नम्र व्यक्ति की निशानी है। घमंडी विरोध करता है, तुम गलत हो, मैं ठीक हूं। ये घमंडी का प्रत्युत्तर है, ये घमंड से भरे व्यक्ति का। नम्र और दीन व्यक्ति मान लेता है, अपनी गलतियों को मान लेता है, छोड़ने का निर्णय लेता है। 38 भजन संहिता उसका 3 और 4। तेरे क्रोध के कारण मेरे शरीर में कुछ भी अरोग्यता नहीं, और मेरे पाप के कारण मेरी हड्डियों में कुछ भी चैन नहीं, क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया और वे भारी बोझ के समान मेरे सहने से बाहर हो गए हैं। समझ लो, जिन पापों का आप अंगीकार नहीं करते, आप मानते नहीं हो, वो एक भार के समान, एक बोझ के समान बन जाते हैं, जो फिर आपके सहने से परे हो जाते हैं। हालेलुया। तो मान लेना, मान लेने से आप फ्री होके आगे बढ़ना शुरू करते हो। और जिन चीजों के विषय में आप घमंड में रहते हो, ईगो में रहते हो और मानते नहीं हो, क्या लिखा है? वो भारी बोझ के समान आपके सहने से बाहर हो जाते हैं। मान लो, मान लेते हो तो प्रभु आपको क्षमा करता है और आपके अधर्म को दूर करता है, आपकी बोझों को ले लेता है। मेरे पास आओ, अपना बोझ मुझे दो, अपना जुआ मुझे दो और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये जुआ क्या है? अपने पापों का अंगीकार, पश्चाताप करना प्रभु के आगे। तब आप उंडेलते हो प्रभु के आगे, आप दे देते हो और आप प्रभु की शांति को पाते हो। अब समझ रहे हो, ये बोझ जो है, बोझ से दबे और थके लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कौन सा बोझ? पापों का बोझ। समझ रहे हो, आप प्रभु के आगे उंडेल देते हो नम्रता और दीनता के साथ। मैं परफेक्ट नहीं हूं प्रभु, आप परफेक्ट। अपनी दया को, आप उसकी दया को मांगते हो। याकूब 5 उसका 16। इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ।
धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। समझ रही हो? अंगीकार कर लेते हो। अगुवे हैं, प्रभु ने अपने दास ठहराए, आप मान लेते हो, अंगीकार कर लेते हो और छुपाते नहीं हो। वो छुपाना एक भार बन जाता है आप उन्हें मानते हो। आप समझ रहे हो? आप अपने पापों को मान लो। नम्रता और दीनता की कुंजी है मान लेना। आप मान लेते हो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। मान लेने के बाद प्रार्थना और फिर चंगाई। हालेलुया। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। पश्चाताप करना, मान लेना, मान लेना। कभी भी आप छोटे नहीं होते, आप बढ़ते हो। नहीं मानने से आप अपने आप को बंदिश में रखते हो, अपने आप को बांध के रखते हो। तो जो कुंजी है नम्रता की वो है मान लेना। हालेलुया। पापों का अंगीकार करना, पश्चाताप करना, मान लेना। आमीन। यिर्मयाह 17 उसका 9 से। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। मन कहता है ठीक है, सब ठीक चल रहा है, तू बहुत अच्छा है, तू बहुत सिद्ध है। समझ रही हो? मन आपकी कंफर्ट की बातें बोलता है, सेल्फ स्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, आप तक चीजों को सीमित रखता है। आप समझ रहे हो? मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला है। तो जो लोग आज मन के मुताबिक चलते हैं वो धोखे में चलते हैं। मन में ये फील हो रहा है, ये लग रहा है, वो ऐसा है। आप समझ रहे हो? मन के इमोशंस के अनुसार धोखे में चल रहे। मन क्या लिखा है? सबसे अधिक। आपको लग रहा है, आपको फील हो रहा है वो बंदा बहुत सही है, जब मुझसे प्यार करता है। आप समझ रहे हो? इमोशनल भावनाएं जो मन में पैदा होती हैं, मन क्या लिखा है? सबसे अधिक धोखा देने वाला होता है। उसमें असाध्य रोग लगा है। आप किसकी सुन रहे हो? कौन आपकी अगुवाई कर रहा है? कौन आपको लीड कर रहा है? आपका मन क्या लिखा है? सबसे अधिक धोखा देने वाला है, सबसे अधिक। आपका दोस्त नहीं, कि पड़ोसी नहीं, रिश्तेदार नहीं, आपका मन उसमें असाध्य रोग लगा है। उसका भेद कौन समझ सकता है? कौन? आप समझ नहीं सकते। ये आपके घर के समझ सकते हैं, सिर्फ प्रभु समझ सकता है। आप समझ रहे हो? सिर्फ प्रभु समझ सकता है। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं। तो मन का भेद आप नहीं जान सकते, पर प्रभु जानता है और प्रभु उसे जांचता है, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दो। हालेलुया। हमें समझना है, मन की अगुवाई में नहीं चल सकते। सबसे अधिक धोखा देने वाला है, इसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। तो जो एक जन जो हमारे हृदय को जांचता और जानता है वो परमेश्वर है। सिर्फ जब हम प्रभु की अगुवाई में चल रहे हैं, प्रभु के आत्मा के नियंत्रण में चल रहे हैं, हम सही निर्णय ले सकते हैं। अगर हम अपने सिर्फ हृदय की सुन रहे हैं तो हम धोखे में जी रहे हैं। आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, सबसे अधिक धोखा दे रहे हो। आप अपने आप के बैरी बन रहे हो, मन के अनुसार चलना। हालेलुया। प्रभु दिखाता है, आपको जाहिर करता है। प्रभु जो जानता है आपके मन की बातें, जो आप भी नहीं जानते,
परमेश्वर का आत्मा जानता है और आपको बताता है। इसीलिए जो आत्मा के चलाए चलते हैं वो जैवन चलते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हृदय की चीजें जांच लेता है। तो आपके लिए क्या सही है क्या नहीं है, आप आत्मा की अगुवाई से चल रहे हो तो आप सही चल रहे हो। और अगर आत्मा की अगुवाई नहीं है, सिर्फ हृदय और फीलिंग्स के साथ चल रहे हो तो आप धोखे में चल रहे हो। समझ रहे हो कि नहीं? हृदय सबसे अधिक धोखा देने वाला, वो फीलिंग्स, वो इमोशंस, उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है और हमें रियलिटी में जीना है। हालेलुया। आत्मा हमारी अगुवाई करता है, हमें बताता है। हृदय छुपाता है, कुछ नहीं है, सब ठीक है, पर पाक रूह जाहिर करता है। मैंने कल भी बताया था किस रीति से जब वो व्यक्ति आया था प्रभु के पास, प्रभु सब कुछ करता हूं, तो प्रभु ने अपनी उंगली उस बात की ओर ठहराई जो एक बाधा थी उसके और प्रभु के बीच में। धन है, सब कुछ बेच दे, मेरे पीछे हो जा। आप समझ रहे हो? वो चीजों की ओर पॉइंट करते हैं। यूहन्ना 16 उसका 8 जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा पर पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए भेजूंगा। समझ रहे हो? जो जाहिर करेगा तुमको, तुम्हें बताएगा, सिखलाएगा। दिखाओ उसे स्क्रीन पे 16 उसका 8। यस, यूहन्ना 16:8 पढ़ो। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरंतर करेगा, अवेयर करेगा। वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। आप समझ रहे हो? वो जाहिर करेगा, बताएगा चीजें आपकी लाइफ में, वो बताएगा। आपका हृदय नहीं बताएगा, वो धोखा देने वाला है, और प्रभु का आत्मा बताएगा। तो आज आप अपनी इमोशनल फीलिंग्स और हार्ट से चल रही हैं या पाक रूह की अगुवाई में चल रही हैं, पाक रूह के नियंत्रण में चल रही हैं? हमें जानना है, हमें धोखे में नहीं, हमें असलियत में चलना है। अपने आप को नम्र और दीन करना है, अपने आप को प्रभु की सम्मुख मोड़ना है। जो चीजें प्रभु की ओर से नहीं है उनको निकालना है पाक रूह की अगुवाई में, अपने हृदय की फीलिंग्स में नहीं, पाक रूह की अगुवाई। आज मेरा हृदय से क्या आवाज निकल रही है वो नहीं, परमेश्वर का आत्मा क्या जाहिर कर रहा है, प्रभु का वचन क्या बोल रहा है मुझे। मेरी फीलिंग्स, इमोशंस नहीं, ये धोखा देने वाली है मुझे, पर प्रभु क्या जाहिर कर रहा है। आप समझ रहे हो? ये बहुत बड़ी बात है कि आप अपने हृदय को क्या चल रहा है आप खुद नहीं जानते। आपके हृदय पर आपके खुद का कंट्रोल नहीं है, ये आपको भी धोखा देने वाला है। हृदय आपका है पर आपको धोखा देने, आपका मन। आप समझ रहे हो? उसके अनुसार मैं चल नहीं सकता, इस पे भरोसा मैं नहीं कर सकता, इसकी अगुवाई नहीं पा सकता। जो पाक रूह की अगुवाई में चल, पाक रूह सारी बातों को जान। भजन संहिता 139 139 का 23 और 26। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। हालेलुया। ये प्रार्थना हमारी प्रभु से, प्रभु मुझे जांच कर जान ले। प्रभु मैं अपने हृदय को जान नहीं सकता, ये धोखा देने वाला है, पर प्रभु तू जान कर मुझे बता, अपनी अगुवाई दे, मुझे परख कर, मेरे हृदय को परख कर। मैं नहीं परख सकता, क्यों? ये धोखा देने वाला है, मैं नहीं समझ सकता, ये मेरे कंट्रोल के बाहर है। इसलिए प्रभु तू परख, तू जांच, और मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले। चिंताओं का जो शब्द आया यहाँ पे विचार है, इंग्लिश में लिखा है ट्राई मी एंड नो माई थॉट्स लॉर्ड। प्रभु मेरे विचारों को जान, मेरे इमोशंस को जान, मेरी फीलिंग्स को जांच। प्रभु क्या ये सही है? क्या मुझे सही दिशा में लेके जा रही है? क्या इनके अनुसार चलूं कि नहीं? दाऊद यहां पे बोल रहा है जांच मुझे। तो आज हम अपने हार्ट, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस के साथ नहीं, पर प्रभु से मांगना है, प्रभु तू जांच क्या सही है क्या नहीं है, और अपनी अगुवाई दे ताकि तेरी अगुवाई में चलूं। हालेलुया। आज हृदय कहां लेके जा रहा है, फीलिंग्स, इमोशंस कहां लेके जा रही हैं, वो नहीं, प्रभु का आत्मा कहां अगुवाई कर रहा है। हालेलुया।
फीलिंग्स हमेशा आपको तार्शीश के जहाज पे बैठाएंगे। पाक रूप परमेश्वर का आत्मा आपको निन्वे के जहाज में बैठाएगा। हालेलुया। तो आज मुझे फीलिंग्स के अनुसार, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चल। और देख 24 में मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। जांच प्रभु, मुझमें कोई बुरी चाल तो नहीं है प्रभु, मेरा हार्ट मुझे कहीं बुरी दिशा में तो नहीं लेके जा रहा, तार्शीश के जहाज पे तो नहीं बैठा रहा, बुरे निर्णय तो नहीं ले जा रहा। अब जांचती हो प्रभु, जांच मुझे कि कोई मेरी बुरी चाल तो नहीं है प्रभु। मुझे चिता, क्या लिखा है हमने, क्या बड़ा पाक रू तुम्हें जाहिर करेगा, पाप और धर्म के विषय में चिताएगा, प्रत्युत्तर करेगा, अवेयर करेगा कि जो सही नहीं चल रहा, ध्यान रख। और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। तो वो किसकी अगुवाई मांग रहा है? दाऊद, परमेश्वर की, प्रभु की आत्मा की। उसे पता है मेरा हृदय धोखा देने वाला है, मेरी फीलिंग्स इमोशंस धोखा देने वाली हैं। प्रभु मैं इनके अनुसार नहीं चलूंगा, प्रभु तू मुझे बता, तेरी अगुवाई में चलूंगा, जहां आप ले जाएं। दुख है, संघर्ष है प्रभु, पर वहीं पर चलूंगा मैं। ये हार्ट हमेशा कंफर्ट, हमेशा दुख की बातें। तो एक निर्णय प्रभु की आत्मा के अनुसार चलो। फीलिंग्स, इमोशंस, हृदय क्या बोल रहा है, नहीं ऐसा बोल दिया, कैसे बोल दिया, समझ रहे हो? अपने आप को नम्र और दीन करो, घमंड में नहीं। संसार बोलता है ईगो, संसार बोलता है सेल्फ रिस्पेक्ट, संसार बोलता है सेल्फ एस्टीम। समझ रहे हो? प्रभु का वचन जो सब कुछ था, उसने अपने आप को नम्र और दीन किया। दाऊद राजा प्रभु के लिए, समझ रहे हो, तुझ दासियों के सामने नाच रहा है, तेरे वस्त्र इधर उधर है, क्या कहा उसके लिए? और भी तुझ बनो, और भी नम्र और दीन। उसमें ताकत है। खुद का दिमाग पूरी कोशिशें कर लो, आप नहीं बढ़ सकते जितना आपको नम्रता दीनता बढ़ा सकते। अलौकिक रीति से हैरान हो गए। हालेलुया, प्रभु का कलाम है। रीति वचन पढ़ लो, कितना कितना अधिक, इतने वचन मैं भी आपको दे दूं। से पहले नम्रता और नीचे गिरने से पहले घमंड आता है। हालेलुया। निर्णय, एक चुनाव, जीवन नम्रता और दीनता में जियो। प्रभु के सामर्थी हाथ के नीचे अपने आप को दीन करूंगा, मैं दीनता को धारण करूंगा, दीनता से अपनी कमर कसूंगा, ईगो और घमंड को हटाऊंगा अपनी लाइफ से, और पश्चाताप करने वाला, मानने वाला बनूंगा, छुपाने वाला नहीं, मैं मानूंगा। कुंजी है, मैं बोल रहा हूं, मान लेना, पश्चाताप, नम्रता, दीनता की, अपनी गलतियों को मान लेना। समझ में हैरान हो तो कुछ लोग हमेशा कुछ भी होता है, उससे ये हुआ है, उससे ये हुआ है, समझ रहे हो? मैं करना नहीं चाहती थी, पर हमेशा जी बात जी, कुछ भी आपको लगे हमारी लाइफ में, हमें बताना, हमें डांटना, हमें सचेत करना, हमें मार देना, हमें मारना, समझ रहे हो? हमारी कमियों को दूर करना।